पूछते हैं राम का मतलब क्या है। राम अक्षर के 3 अर्थ शास्त्रों में बताए गए हैं। आपकी जैसी मति वैसी भक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। के अवतार है तो बोले श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में राधा कृष्ण की युगल रूप जोड़ी है, अगर आप राधा रानी का नाम भजें, का नाम लेने से कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरी प्रियतमा का नाम लिया, राधे राधे बोला है, कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन राधा रानी नाराज होती है, मेरा नाम ले रहे हो, मेरे प्रियवर का नाम नहीं ले रहे हो। आप बोलो जय श्री कृष्णा, तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती है, मेरे प्रियतम का नाम है। पर कृष्ण बड़े उदास होते हैं कि मेरा नाम ले रहे हैं, मेरी प्रियता का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं हरे कृष्णा, हरे का मतलब राधा रानी, कृष्ण का मतलब कृष्ण, तो राधा भी खुश होती हैं और कृष्ण भी खुश होते हैं। तो आपको एक को खुश करना है कि दोनों को? तो क्या बोलना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं राम का मतलब क्या है। कई भक्त पूछते हैं राम का मतलब क्या है। तो राम के 3 अर्थ हैं। पहला, राम शब्द का अर्थ है आनंदमयी भगवान। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षण करता इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं उन्हें कृष्ण कहते हैं। तो इसलिए कृष्ण कृष्ण नाम हुआ। और राम का मतलब है सर्व आनंद प्रदान, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। रमेति इति राम, जो सबको आनंद देने वाले प्रभु हैं उनको राम कहते हैं। तो कृष्ण भी आनंद देते हैं और राम भी आकर्षण करते हैं, यानी राम भी कृष्ण है और कृष्ण भी राम है, क्योंकि दोनों ही आकर्षण देते हैं और दोनों ही आनंद देते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण शब्द। अब इसमें क्या होता है, जो लोग एक निष्ठ भजन करते हैं कि हम तो केवल राधा कृष्ण के भजन करेंगे, हम अपने निष्ठावान, अपने जो हमारा निष्ठ भगवान है, हम आराध्य को बदलेंगे नहीं, हमारी आराध्य में निष्ठा है। वो कहते हैं हरे का मतलब राधा रानी, कृष्ण का मतलब कृष्ण, हरे का मतलब राधा रानी, राम का मतलब, बोले राम का मतलब है राधिका मधुसूदन। राधिका मधुसूदन, राम, रा अक्षर श्री राधिका, माँ मन मोहन जान। माँ को मनमोहन मानो और रा को राधा रानी जानो। तो राम राधा कृष्ण हो गए। ये एक निष्ठ लोगों का भजन। दूसरे प्रकार के होते हैं जो कहते हैं कृष्ण और बलराम 2 भाई थे, तो फिर हरे हो गई राधा रानी और कृष्ण हो गए सर्वाकर्षण करने वाले कृष्ण। और जब नीचे वाला मंत्र आएगा महामंत्र में, तो हरे का मतलब हो गया कि भगवान बलराम की जो अंतरंगा शक्ति है उनका नाम क्या है? रेवती, वारुणी। तो यानी रेवती और वारुणी रूप में हरे प्रकट हो गई और राम के रूप में बलराम जी प्रकट हो गए, यानी कृष्ण और बलराम दोनों का हो गया। और तीसरा मतलब है कि ऊपर कृष्ण हो गए और नीचे रामचंद्र भगवान हो गए। तो रामचंद्र के साथ में हरे का मतलब हो गया सीता महारानी। आप सीता राम कहो या हरे राम कहो, एक ही बात है। तो इसलिए इस मंत्र में तीनों आराध्य हैं, राम भी है, बलराम भी है और राधिका मधुसूदन भी है। राम अक्षर के 3 अर्थ शास्त्रों में बताए गए हैं। आपकी जैसी मति वैसी भक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो भगवान प्रसन्न है, क्योंकि इस कलयुग का मंत्र लेके चैतन्य महाप्रभु आए। तो उन महाप्रभु ने बताया, स्वयं भगवान, आज भी आप जाएंगे मायापुर कलकत्ता के पास नवदीप धाम, पढ़ लीजिएगा, स्वयं भगवान की कलयुग की जन्मभूमि है चैतन्य महाप्रभु की। और माता जी गई हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान आज भी है। आज से 500 साल पहले राधा कृष्ण ने एक रूप बनाया, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण दोनों मिल गए और वो बन गए श्री चैतन्य महाप्रभु। और बलराम जी बनकर आए नित्यानंद प्रभु, है ना। तो नित्यानंद प्रभु बलराम बनकर आए। इसीलिए आपने सुना होगा, हम भजन में कहते हैं गौर निताई जय गौर निताई। गौर मतलब कृष्ण और निताई मतलब बलराम। गौर निताई।